उम्मीदवार सुंदरलाल दूसरे नंबर पर के हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कुछ जगहों पर आप देखेंगे मुकाबला इंडिपेंडेंट और बीजेपी के बीच होगा और मानेसर जो कि निगम बनने के बाद पहली बार यहां पर इलेक्शन हो रहा है। मेयर उम्मीदवार इंद्रजीत यादव आगे हैं और बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर चल रही है। यहां मुकाबला इंडिपेंडेंट कैंपेनिंग में भी हमने खूब देखा था। अब देखना ये है ये तस्वीर कितनी बदलती है और इसमें कोई बदलाव आता है या फिर ये बढ़त जो शुरुआत में बन गई है इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो मानेसर नगर निगम से इस वक्त की बड़ी खबर, आजाद मेयर उम्मीदवार इंद्रजीत यादव आगे और बीजेपी के उम्मीदवार सुंदरलाल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। अब तक निगम मेयर पद से जुड़ी जितनी भी खबरें सामने आई हैं उसमें आपने देखा कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही था, अंतर ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन मानेसर नगर निगम से ये बड़ी खबर है, आजाद उम्मीदवार आगे चल रही हैं और बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। चलिए संजय भी जानकारी दे रहे थे, गुरुग्राम से बड़ी खबर थी, 9000 से भी ज्यादा का अंतर हो गया है, गुरुग्राम में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। संजय आप बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। कांग्रेस से मैं बात कर रही थी, आपकी बात यहां तक पहुंची थी, आपने कहा कि विधानसभा चुनाव में जब तक बैलेट पेपर खोले गए तब तक कांग्रेस 75 सीटों पर चल रही थी, लेकिन आप जानते हैं सरकारी कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि सरकार बना दें। अमूमन सरकार से नाराज ही होते हैं कर्मचारी, ये भी आप जानते हैं। तो वो बदलाव के लिए वोट कर रहे थे, लेकिन क्या उनसे ही आप उम्मीद लेकर बैठे थे कि आपकी सरकार बनाएंगे? और इस बार उनको बैलेट पेपर नहीं दिए गए, ये आपका आरोप है। इससे आपको लगता है कोई इसमें दम भी कितना है? नहीं, हम बीजेपी से पूछेंगे। ज्योति जी, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब कहने का यह है कि जो बात बार बार ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के प्रति बड़ी गंभीर होती है। हाँ। कांग्रेस उतनी गंभीर नजर नहीं आती, ये आरोप लगता है बार बार। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दिनेश जी, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। जब आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा ये कह दें कि मैं छोटे चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाता, दूसरी ओर सीएम नायब सैनी दिन रात कैंपेनिंग करते हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं ये आरोप है। ये आरोप कहां से हुए? तो सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं। आपके नेता खुद इस पर मुहर लगा रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर, सिरसा में बीजेपी प्लस एचएलपी उम्मीदवार शांति स्वरूप 270 वोट से आगे। तो सिरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 270 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो सिरसा में बीजेपी और एचएलपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप जानते हैं। और यहां से अच्छी खबर है एनडीए के लिए, बीजेपी प्लस हलोपा के लिए अच्छी खबर है, शांति स्वरूप आगे। प्लस एचएलपी उम्मीदवार शांति स्वरूप 270 वोट से आगे चल रहे हैं, ये शुरुआती रुझान। और शुरुआती रुझान में 270 वोट की लीड बनाए हुए हैं एनडीए उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर सिरसा से आपको दी। पानीपत से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि कई वार्ड्स में परिणाम घोषित हो चुके हैं। आप जानते हैं वार्ड की काउंटिंग फटाफट, उसके बाद अनाउंसमेंट भी फटाफट और नतीजे भी सामने आ रहे हैं। नगर निगम वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। तो पानीपत की हम बात कर रहे हैं, 2 वार्ड्स के परिणाम, नंबर 1 और नंबर 2 वार्ड की जब हम बात कर रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवारों ने विजय हासिल की है। तो पानीपत में कई वार्ड्स के नतीजे साफ हो गए हैं। इससे पहले थानेसर के भी हमने आपको बताए हैं, जुलाना के हमने आपको बताए हैं, भवानीखेड़ा की जानकारी हमने आपको दी है, और पानीपत निगम जहां सबसे लास्ट में 9 तारीख को वोटिंग हुई है, वहां के अलग अलग वार्ड्स को लेकर अभी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो गई है। कई वार्ड्स के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें से वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 की हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। तो पानीपत से जानकारी सामने आ रही, इससे पहले सिरसा से हमने आपको जानकारी दी, एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और अलग अलग निगमों के मेयर की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। देखिए गुरुग्राम में बीजेपी उम्मीदवार एक बहुत अच्छा मार्जिन लेकर चल रही हैं। मानेसर में इंडिपेंडेंट इंद्रजीत यादव आगे चल रही हैं। इसके अलावा हम करनाल की बात करें, करनाल में बीजेपी उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता आगे चल रही हैं। अंबाला में भी बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही है, मेयर पद की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ। और यमुनानगर की बात हालांकि करें तो कांग्रेस उम्मीदवार जब तक पिछला रुझान सामने आया था केवल 3 वोट से आगे चल रही थी, अंतर बहुत कम था। अब सेकंड राउंड या उससे अगले राउंड की वोटिंग के बाद, वोट काउंटिंग के बाद दरअसल जब रुझान सामने आएगा उसके बाद तस्वीर में क्या तब्दीली होती है, इस पर भी हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। तो कांग्रेस से हमने बात कर ली, बीजेपी का मैं रुख कर रही हूँ। अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, कुछ जगहों पर आप लोग आगे हैं, ज्यादातर जगहों पर संदीप जी, कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट आप लोगों को कड़ी फाइट दे रहे हैं,
कुछ जगहों पर कांग्रेस भी आगे चल रही है, बहुत ज्यादा नहीं है ये ऐसी जगह, केवल यमुनानगर की हम बात कर लें। इसमें विपक्ष ये कहता है कि आप लोग, जो कि विधानसभा चुनाव के बाद, परिणाम के बाद भी कांग्रेस ने खूब कहा कि आप लोग पूरा यंत्र तंत्र से चुनाव लड़ते हैं, ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं होता है। और इस बार तो निकाय चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया था कि वोट काउंटिंग वाले दिन में इतना अंतर क्यों है, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। और उसी तरह की बातें कहते दिनेश जी अब भी नजर आ रहे हैं, कर्मचारियों को बैलेट पेपर नहीं दिए गए, तो आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, ये एलिगेशन अभी से आप लोगों पर लगने शुरू हो चुके हैं। जी ज्योति जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में बैठे हैं और आज भी कांग्रेस जो वास्तविक हार के कारण है कांग्रेस के, उन पर मंथन न करके इस प्रकार के अपने जो हार छिपाने का प्रयास कर रही है, वो मुझे लगता है कि बेहद ही चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। हमारे लिए तो खैर नहीं है, वो अपने वास्तविक कारणों पर बेशक ना जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सुझाव थोड़ा सा दूंगा। वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और सीनियर नेता भी है, तो मैं दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी के जो वास्तविक हार के कारण आप उनसे मंथन कीजिए। और इस प्रकार के जो आरोप लगाते हैं, जनता पहले ही समझ जाती है कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाती है और तरह तरह के आरोप लगाती है, बैलेट पेपर नहीं दिए गए, कर्मचारी ये कर रहे थे, या फिर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, या फिर अलग अलग प्रकार के जो आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है वो सब आपके हार के कारण नहीं है। आपके हार के जो वास्तविक कारण है वो कुछ और है, और आप लोग अभी तक मुझे लगता है कि उन हार के कारणों पे मंथन नहीं कर पाए हैं। इसी की वजह से आपकी निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव है, उसमें भी यही हालत है कि अधिकतर जगहों पे आपके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं थे। एक तरह से आप लोग, और आपके तो जैसे कि बात ज्योति जी कह रही है कि आपके नेता ने कह दिया था कि वो छोटे चुनाव में नहीं जाते हैं। वो छोटे चुनाव में इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर वो चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जनता कांग्रेस को पूरी तरह से प्रदेश में नकार चुकी है, देश में नकार चुकी है। अगर वो चुनाव में जाएंगे तो कल को फिर ये भी खबर बनेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जो सीनियर नेताओं ने तेज जगह प्रचार किया, वहां भी कांग्रेस हार गई। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के आरोप न लगा करके अपने जो हार के वास्तविक कारण उन पे मंथन करें और जनता के बीच में जाएं, ताकि आप लोगों को लेकर दूसरा ये भी कहता है विपक्ष की आप लोग तो सरकार में रह के सत्तासीन पार्टी, जनता से जुड़े कामकाज पर ध्यान न देकर चुनाव में ही आप लोगों का ध्यान रहता है। फिर हरियाणा के नेता, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हो, दिल्ली में चुनाव हो, जहां भी चुनाव हो, केवल चुनाव पर ही फोकस आप लोगों का रहता है। ज्योति जी देखिए, जहां जहां चुनाव होता है, कोई भी पार्टी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वहां पे अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकती है। चुनाव होते इसलिए है कि वहां पे सब अपनी पार्टी अपनी ताकत झोंके। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता कहीं बाहर प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं। और चुनाव है, हमारा तो एक संगठन है, जहां जहां प्रदेश में चुनाव होते हैं, देश में चुनाव होते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की जहां ड्यूटियां लगती है वो बखूबी अपनी ड्यूटियां निभाते हैं, ये हमारा धर्म है। चलिए, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त, रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। थानेसर में इससे पहले 4 वार्ड्स के परिणाम हमने आपको बताए थे, अब ये 4 से नंबर बढ़कर हो गया है 10 वार्ड्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। तो थानेसर से ये खबर सामने आ रही है 10 वार्ड्स के नतीजे, और बीजेपी के लिए अच्छी खबर कि बीजेपी ने अभी तक जितने वार्ड्स है उनमें क्लीन स्वीप किया है। सभी 10 वार्ड्स में बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। नाम भी आप जान लीजिए। वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उम्मीदवार गौरव ने विजय हासिल की है। वार्ड नंबर 1 की हमने बात की तो सभी 10 वार्ड्स। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के प्रवीण जीते हैं, प्रवीण ने जीत हासिल की है। तो थानेसर से बीजेपी ने 10 वार्ड्स में क्लीन स्वीप किया है। सभी 10 वार्ड्स के परिणाम जो अभी तक सामने आए हैं, जिन 10 वार्ड्स के, उनमें सभी बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी की सिमरन वार्ड नंबर 3 से जीती हैं। तो वार्ड नंबर 1, 2, 3 का हमने बताया। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के कमल किशोर जीते हैं। पिछला जो अभी तक अपडेट था उसमें 4 वार्ड्स में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी थी, अभी नंबर बढ़ चुका है, 10 वार्ड्स के परिणाम साफ हो चुके हैं। वार्ड नंबर 5 से थानेसर से बीजेपी उम्मीदवार संदीप कोहली विजयी रहेंगे, जीत इन्होंने हासिल की है। वार्ड नंबर 6 का भी जान लीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार ज्योति जांगड़ा यहां से जीती हैं वार्ड नंबर 6 से। तो थानेसर का ये अपडेट, वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के निशा मदन यहां से जीती हैं। तो थानेसर के 10 वार्ड्स की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 8 थानेसर में बीजेपी के सतीश कुमार विजयी हुए हैं, जीत इन्होंने हासिल की है। एक और खबर आ गई है, एक और बड़ी खबर आ गई है। यमुनानगर नगर निगम से बीजेपी मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी आगे हो गई हैं। अब तो सुमन आगे चल रही हैं। यमुनानगर नगर निगम से बीजेपी उम्मीदवार 1590 वोट से आगे हैं बीजेपी उम्मीदवार सुमन बहमनी। केवल यहां से ही कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई थी, केवल 3 वोट का अंतर था, लेकिन अब ये वोट काफी बड़ा हो गया। 3 वोट के लिहाज से जब हम बात करें, 1590 वोट का अंतर, बहमनी आगे चल रही है यमुनानगर में।
नगर पालिका जाखल मंडी से निर्दलीय उम्मीदवार विकास कुमार 1063 वोट से आगे चल रहे हैं। तो कई जगहों पर इंडिपेंडेंट मजबूत हैं और इनेलो दावा कर रही थी कि हमने समर्थन दिया। अब इनसे पूछेंगे कहां कहां इन्होंने समर्थन दिया था। बीजेपी के सुरेंद्र मित्तल पीछे चल रहे हैं। तो ये यहां से आजाद उम्मीदवार जब से रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी शुरुआती में बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं, तब से आगे चल रहे हैं। जाखल मंडी से निर्दलीय उम्मीदवार के विकास कुमार अंतर के 1063 वोट का आगे चल रहे हैं। बीजेपी से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल आजाद उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको बताई। तो जो अपडेट सामने आ रही हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, फिर निगम मेयर की हम बात करें, परिषद चेयरमैन की हम बात करें, अलग अलग वार्ड्स की आप बात करते हैं, नगर पालिका की आप बात करते हैं, तो तमाम जानकारियां सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आप आज लगातार अपनी टेलीविजन सेट के सामने बैठकर तमाम जानकारियां शहरी सरकार से जुड़ी, चुनाव से जुड़ी, परिणाम से जुड़ी आप देखते रहेंगे। बीजेपी से मैं बात कर रही थी, कांग्रेस के दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। दिनेश जी, क्या कुछ कहना है आपको? आप लोग चुनाव जिस बात को लेकर, क्योंकि आज साफ हो जानी तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को कहीं भी जीत मिलती नजर नहीं आ रही है। इवन आप लोग कहीं रुझान भी, हम वार्ड की भी बात कर ले, वार्ड तो ठीक है आप लोगों ने नहीं लड़ा, लेकिन निगम की हम बात करें, परिषद चेयरमैन की हम बात करें, कहीं आप लोग आगे नहीं चल रहे हैं। और क्योंकि आप लोगों ने गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद ठीकरा आप लोग कभी तंत्र पर फोड़ देते हैं, कभी बीजेपी पर, कभी निर्वाचन आयोग पर आप लोग ठीकरा फोड़ देते हैं। भरोसा आप लोगों को किसी पर नहीं है। ईवीएम सबसे बड़ा टारगेट आप लोगों का रहता है। इस बार भी आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस बात को लेकर आप लोगों का डेलीगेशन भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, आपकी बात सुन रही हूँ, बताइए। ज्योति जी, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हवाई जहाज से नहीं उतरता हो, उस प्रदेश में अगर बार बार भाजपा जीतती है, जिस प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की पोलिंग और काउंटिंग के बीच में देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया हो कि 10 दिन का अंतर गिनती में, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद इससे पहले ना कभी हुआ ना कभी होगा कि 10-10 दिन का गैप अगर आप काउंटिंग में और वोटिंग में लेके चल रहे हैं। आप प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आप बैलेट पेपर उनको इशू नहीं कर रहे। एक और रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त, एक और बड़ी खबर। अंबाला बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा 5446 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत से ही लीड बनाए हुए हैं बीजेपी उम्मीदवार। चौथे राउंड की गिनती के बाद के रुझान गए, तो चौथे राउंड की गिनती के बाद जो वोट इन्हें मिले हैं, जो सामने आ रही तस्वीरें, जो सामने आ रही जानकारियां, उसके आधार पर हम बता रहे हैं 5446 वोट का अंतर है और शुरुआत से आगे हैं। वोटों का अंतर ही लगातार बढ़ रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। अब तक जितनी खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक गुरुग्राम का जो अंतर है, जो मार्जिन है अभी तक का अलग अलग राउंड्स की काउंटिंग होने के बाद, वो सबसे ज्यादा बना हुआ है। गुरुग्राम में बीजेपी उम्मीदवार एक बड़े अंतर के साथ आगे चल रहे हैं। अंबाला में भी शैलजा सचदेवा शुरुआत से आगे चल रहे हैं। तो शुरुआत में 1215 वोट का ये अंतर था, उसके बाद करीब 1590 वोट का अंतर हो गया था। अब शैलजा सचदेवा 5446 वोट से आगे चल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। तो अंबाला निगम मेयर से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक और ब्रेकिंग इस वक्त, एक और जानकारी। असंध नगर पालिका में बीजेपी उम्मीदवार सुनीता अरडाना 3221 वोट से आगे चल रहे हैं। तो असंध नगर पालिका से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी के लिए यहां से भी अच्छी खबर सामने आ रही है। बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी उम्मीदवार सुनीता अरडाना। 3221 वोट का अंतर है। 3221 वोट से असंध नगर पालिका में बीजेपी उम्मीदवार अरडाना आगे चल रही है। तो देखिए, कुछ वार्ड्स में तस्वीरें साफ हो गई हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं। वार्ड्स की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, निगम से जुड़ी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, परिषद चेयरमैन से जुड़ी कहां कौन आगे चल रहा है, वो भी जानकारियां जैसे ही सामने आती हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। करनाल से बीजेपी मेयर उम्मीदवार रेणु बाला 3660 वोट से आगे चल रही है। तो रेणु बाला 3660 वोट से आगे चल रही है। और यहाँ परीक्षा कुछ ज्यादा इसलिए भी क्योंकि आप जानते हैं, पहले यहाँ से हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल चुनकर आते रहे पहली बार, क्योंकि आज के ही दिन जब सीएम नायब सैनी ने हरियाणा की कमान संभाली तो बाय इलेक्शन यहां से लड़ा गया था। तो करनाल, हालांकि उसके बाद सीट बदली के आप ये जानते हैं विधानसभा में, लेकिन करनाल पॉलिटिकल लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और यहाँ बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं इस बार भी। यमुनानगर में बीजेपी उम्मीदवार सुमन बहमनी ने अच्छा खासा अंतर
5239 वोट का ये अंतर बना लिया, की बढ़त बना ली है। तो यमुनानगर में बीजेपी मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी आगे चल रही है, 5239 वोट से आगे चल रही है। तो अब तक देखिए किसी भी मेयर पद के लिए जब हम बात कर रहे हैं, और मेयर के अलावा भी जहां जहां, क्योंकि केवल मेयर और परिषद चेयरमैन का चुनाव कांग्रेस ने सिंबल पर लड़ा है। टैली में आप देखिए, टीवी स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर आप देखेंगे, टैली के माध्यम से हम दिखा रहे हैं नगर निगम, और टोटल 10 में से जब आप बात कर रहे हैं 6 पर बीजेपी, 6 की अब तक तस्वीर साफ हो चुकी है, 4 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस, हालांकि उसमें भी अब बीजेपी आगे जाती नजर आ रही है, 1 पर अदर्स, क्योंकि हम मानेसर की जब बात कर रहे हैं तो इंद्रजीत यादव वहां से आगे चल रही हैं, और मेयर पद को लेकर वहां से इंडिपेंडेंट और बीजेपी में मुकाबले की तस्वीर सामने आई है। और नगर परिषद चेयरमैन में टोटल 5 में से 3 पर, जो ये सिंबल हम आपको दिखा रहे हैं कमल के आगे आप देख रहे हैं, तो कमल के लिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नगर परिषद चेयरमैन से जुड़ी भी कि 5 में से 3 पर बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। कांग्रेस खाता हालांकि नहीं खोल पाई है। रुझान के लिहाज से हम बात करते हैं, अभी परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो अभी 20 राउंड की गिनती बाकी है। तो रिजल्ट ब्रेकिंग भी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के मिड में, और साथ साथ टेली के माध्यम से तमाम बारीकियां हम आपको दिखा रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग एक और, सिरसा में दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। तो दूसरे राउंड की गिनती सिरसा में पूरी हो गई है। सिरसा से ही बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी प्लस एचएलपी प्रत्याशी शांति स्वरूप 1621 वोट से आगे। तो यहां भी देखिए जमकर प्रचार किया गया बीजेपी की ओर से। एचएलपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा भी पूरी ताकत झोंकते नजर आए, जमकर प्रचार किया गया, मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए, और अब तक के रुझान के मुताबिक बीजेपी सिरसा में बीजेपी प्लस एचएलपी पर जनता ने यकीन किया है। 1621 वोट से एनडीए उम्मीदवार शांति स्वरूप आगे। तो ये बड़ी खबर सिरसा से, एनडीए के लिए अच्छी खबर सामने आ रही। सिरसा से दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है, और दूसरे राउंड के बाद जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो ये कह रही है कि एनडीए उम्मीदवार शांति स्वरूप आगे, और 1621 वोट से एनडीए उम्मीदवार यहां से आगे हैं। ये बड़ी खबर सिरसा से आपको दे। तो आज फैसले की घड़ी है। अब देखिए, क्योंकि होली का ये वक्त है, कौन होली मना पाता है और किसके हिस्से मातम आता है। मातम में हार के लिहाज से बात कर रही हूं, हार का मातम किसके हिस्से आता है, ये भी तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद साफ होनी है, क्योंकि रुझान आ रहे हैं और रुझान धीरे धीरे परिणाम में तब्दील होंगे, और परिणाम क्या कहता है कि किसकी शहरी सरकार बनने जा रही है, ये भी तस्वीर साफ होने वाली है। रेड्डी साहब, कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट भी मुकाबले में है, लेकिन जब हम निगम मेयर की बात करते हैं, ठीक है, मेयर पद में केवल मानेसर ही ऐसा निगम है जहां से मेयर इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं, उम्मीदवार इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। तो मैं ये एक बार फिर से जानना चाह रही हूँ कि आप लोग कभी इस बात को लेकर तस्वीर साफ करेंगे कि हमने समर्थन दिया था, या फिर जो जीत जाएगा उसी का क्रेडिट लेने का प्रयास करेंगे। चलिए सोनीपत से आप जान लीजिए, बीजेपी उम्मीदवार राजीव जैन 4154 वोट से आगे चल रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पर बाय इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से जो मेयर थे वो बीजेपी में शामिल हुए, विधायक का टिकट दिया गया, विधायक चुनकर गए राजीव जैन को। हालांकि आप जानते हैं कविता जैन पूर्व में मंत्री रही, और टिकट को लेकर भी किस तरह की समीकरण उस वक्त बने थे, लेकिन इनको बीजेपी ने मेयर पद का उम्मीदवार बनाया। और अच्छी खबर यह है कि राजीव जैन आगे चल रहे, 4154 वोट का ये अंतर है। तो सोनीपत से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार राजीव जैन 4154 वोट की लीड बनाए हुए हैं। तो सोनीपत से जानकारी आपको दी। पानीपत में कई वार्ड्स के परिणाम सामने आ चुके हैं, इससे पहले भी हमने आपको बताया कई वार्ड्स के नतीजे साफ हो चुके हैं। पानीपत में भी, थानेसर में भी हमने आपको बताया, जाखल मंडी में भी, जुलाना में भी, तो कई वार्ड्स को लेकर परिणाम सामने आ चुके हैं। वार्ड नंबर 1 और 2 में बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। पानीपत की हम बात करें, 9 तारीख को यहाँ पर वोट हुआ था। वार्ड नंबर 1 और 2 में बीजेपी ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी उम्मीदवार काजल शर्मा को 7062 वोट मिले हैं, और 7062 वोट के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशी अंजलि शर्मा जीती हैं। तो ये पानीपत की बात हो रही। पानीपत निगम में जहां पर 9 तारीख को वोटिंग हुई, और क्योंकि सभी जगहों के परिणाम आ रहे हैं, आज फैसले का दिन है, तो पानीपत से भी कई वार्ड्स को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं, और ज्यादातर जगहों से बीजेपी की जीत की खबरें सामने आ रही हैं। ज्यादातर जगहों पर रुझान के मुताबिक, मैं बार बार ये कह रही हूँ, रुझान के मुताबिक ट्रिपल इंजन का जो दावा बीजेपी लेकर चल रही थी, उससे मिशन में कामयाब होती नजर आ रही है बीजेपी। तो मेयर की भी जब आप बात करते हैं, 6 जगहों पर बीजेपी को लीड है। एक जगह पर हम बात करें तो निगम की जब हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और 1 पर इंडिपेंडेंट, ये मानेसर निगम की हम बात कर रहे हैं। तो और साथ ही
नगर परिषद चेयरमैन के लिए जब बात करें, बीजेपी 3 जगहों पर आगे चल रही है। अन्य इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार एक जगह पर बढ़त बनाए हुए एक परिषद में। और ये तमाम जानकारी हम वार्ड से जुड़ी बेहद बारीकी से हम आपको बता रहे हैं। वार्ड्स के परिणाम जहां जहां सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पानीपत की बात की है, जाखल मंडी नगर पालिका से आजाद उम्मीदवार विकास कुमार जीते। बीजेपी उम्मीदवार से लगातार ही आगे चल रहे थे, अब विजय हासिल कर ली है। जाखल मंडी नगर परिषद में बीजेपी को मात मिली है, सुरेंद्र मित्तल को हार मिली है। बीजेपी के सुरेंद्र मित्तल 1319 वोट से हारे हैं। तो जाखल मंडी से बड़ी खबर, आजाद उम्मीदवार विकास कुमार ने जीत हासिल की है। तो विकास कुमार जीते हैं और लगातार 2 बार हमने आपको जानकारियां दी थी कि लगातार आगे चल रहे हैं। अब 1319 वोट से बीजेपी के सुरेंद्र मित्तल को मात दी है। तो कुछ जगहों पर देखिए आजाद भी कमाल करते नजर आएंगे, आजाद उम्मीदवार भी जीतते नजर या फिर जीत की और अग्रसर नजर आ रहे हैं। बीजेपी तुलनात्मक रूप से बीजेपी आगे चल रही है और इन चुनाव को लेकर अमूमन ये माना और कहा भी जाता है कि जिनकी सरकार राज्य में होती है जनता उनके साथ जाना पसंद भी करती है। और ये एक मैसेज पहुंचाने का बीजेपी ने प्रयास भी किया कि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, विकास कार्यों में कोई रुकावट या अड़चन नहीं होगी, बेहतर तालमेल से काम हो पाएगा। और उस बात पर मुहर भी, उस संदेश पर जो मैसेज दिया गया मुहर भी लगती नजर आ रही है। यमुनानगर से बीजेपी मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी आगे चल रही हैं। अंतर है 5239 वोट का, 5239 वोट से आगे चल रही है बीजेपी उम्मीदवार सुमन बहमनी। यमुनानगर से ये खबर सामने आ रही है, बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही है। बहमनी 5239 वोट से लीड बनाए हुए हैं। जुलाना नगर पालिका से बीजेपी के संजय कुमार जीत गए हैं, 671 वोट से जीत हासिल की। तो जुलाना नगर पालिका से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी के संजय कुमार ने जीत हासिल की है, 671 वोट से ये विजय हासिल की। तो जुलाना से ये बड़ी खबर, नगर पालिका से बीजेपी के संजय कुमार जीते हैं, 671 वोट से जीत हासिल की। चलिए रेडू साहब का मैं रुक कर रही हूं। जब हम जुलाना की बात कर रहे हैं, नगर पालिका में बीजेपी के संजय कुमार ने जीत हासिल की है और ज्यादातर जगहों से, क्योंकि दिनेश जी ज्यादातर जगहों से जो ये ट्रिपल इंजन का दावा लगातार कर रहे थे कि केंद्र में राज्य में सरकार के कोई अड़चन कोई रुकावट नहीं रहेगी, अब रुझान ये कह रहे हैं कि जनता ने यकीन किया कि इस बात को गंभीरता से लिया कि वोटर्स ने, शहरी वोटर्स ने। दिनेश जी आवाज मिल रही है क्या आपको? अग्रवाल जी हैं क्या हमारे साथ पीसीआर? दिनेश जी, क्या ये ट्रिपल इंजन का जो दावा कर रहे थे जनता ने यकीन किया कि इनके ट्रिपल इंजन पर कि ट्रिपल इंजन अगर होगा सरकार का रफ्तार से काम होगा बिना किसी ब्रेक के? पे अगर जनता को यकीन होता तो ये 42% की पोलिंग नहीं होती ज्योति जी। ये एक और देखिए फिर से सायरन बजा के एक और ब्रेकिंग इस वक्त पुंडरी नगर पालिका से आजाद उम्मीदवार बबली गोस्वामी की जीत, 1329 वोटों से जीत हासिल की है। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे जिन्होंने जीत हासिल की है, 1329 वोट से जीत हासिल की। पुंडरी की हम बात कर रहे हैं, पुंडरी नगर पालिका से आजाद उम्मीदवार बबली गोस्वामी 1329 वोट से जीते। सिवान से आजाद उम्मीदवार हेमलता बीजेपी की शैली मुंजाल से 66 वोट से आगे चल रहे हैं। अब हम कैथल की बात कर रहे हैं, सिवान की जब आप बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे चल रही हैं, बीजेपी की शैली मुंजाल पीछे हैं, 66 वोट का ही अंतर है। तो आजाद उम्मीदवार हेमलता बीजेपी की मुंजाल से आगे हैं, हेमलता 66 वोट से आगे चल रही है। सिवान की हमने बात कर ली है। इसके अलावा एक और ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर, अटेली से बीजेपी चेयरमैन उम्मीदवार संजय गोयल 456 वोट से जीते। तो ये अटेली से बड़ी खबर है, यहां का भी परिणाम आ चुका है, 456 वोट से जीत हासिल की है। बीजेपी यहां से जीती है, बीजेपी चेयरमैन उम्मीदवार संजय गोयल ने जीत हासिल की है, 456 वोट से जीते हैं अटेली से बीजेपी चेयरमैन उम्मीदवार संजय गोयल। तो अटेली से ये बड़ी खबर। देखिए रुझान के साथ साथ कई जगहों पर परिणाम को लेकर भी तस्वीर सामने आ रही। अटेली की हम बात कर रहे हैं, चेयरमैन उम्मीदवार संजय गोयल जीते हैं, बीजेपी से उम्मीदवार थे, इन्होंने जीत हासिल की है, 456 वोट से विजय हासिल की। दिनेश जी से मैं बात कर रही थी, क्या ये ट्रिपल इंजन पर आप कह रहे हैं कि वोट परसेंट ही कम था,
लेकिन ठीक है, इस पैटर्न को भी हमने समझने का प्रयास किया कि लोगों ने कम वोट किया तो क्यों किया। वोटिंग के बाद हमने इस पर भी चर्चा की थी, लेकिन जो कम वोट किया कि उसमें एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मुकाबला लोग नहीं देख रहे थे। जितने भी लोग वोट करने के लिए निकले वो बीजेपी को वोट करने के लिए निकले। ट्रिपल इंजन का जो दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से, उस पर लोगों ने भरोसा किया। ज्योति जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हरियाणा के अंदर आप लाडो बहन के नाम पर आपने 2100 रुपए देने थे और आप विधानसभा सत्र में ये कह देते हैं कि मामला विचाराधीन है। दिल्ली में आप कहते हैं कि हर महिला को 2500 रुपए देंगे और प्रधानमंत्री मोदी आकर कहते हैं कि 8 तारीख को आपके खातों में पैसा पहुंचेगा। उसके बाद सरकार कहती है कि केजरीवाल जी